ने नहीं चाहा कि हमारे लोग पढ़ लिख सकें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा को इतना कमजोर कर दिया कि सिर्फ खिचड़ी वाली शिक्षा रह गई है। ईमानदारी से कहिए, बताइएगा कि आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है सबसे पहले सुबह किताब के साथ कटोरी ढूंढता है, तो क्या आपको अच्छा लगता है? हमारी जिंदगी सिर्फ ऐसी है कि हमारे बच्चे घर वहां जाएं और कटोरा लेके खाने के लिए घर से जाएं? नहीं, ये वैसी व्यवस्था बनाई गई है कि बहुजन समाज सिर्फ भोजन पे ध्यान दे, भोजन करे और आगे की चीजें ना कर सके। मैं एक बार ऐसे लोगों के साथ बैठा था जो जिले के बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे। हमने उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो लोग सुधर नहीं रहे, शराब के नशे में हैं, नशा का शिकार हुए हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप बढ़ना चाहते हो? तो हमने कहा हाँ। तो कहा आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, फिर आपको क्या करोगे? तो हमने कहा व्यापार करेंगे। अगर व्यापार करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है? कहा हाँ, जमीन की जरूरत पड़ती है। हमने कहा जमीन की जरूरत पड़ती है तो क्या वो खरीदोगे? तो कहा, तो उसने एक जवाब दिया कि अगर कोई जमीन बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे कैसे? ये सोच है उन लोगों की कि आपकी जो जमीनें हैं वो बिकती रहें। इसीलिए ये सरकार जो है, अभी तक एससी की जमीनें सामान्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नियम लाने के बराबर प्रयास में है कि आपकी जमीनें जो 2 बीघे बची हैं वो भी बिक जाए। बड़ी मुश्किल से हमारा खोया हुआ सब कुछ हमें मिलना शुरुआत हुआ था। बाबा साहब का मिशन साहब काशीराम लेके चले तो हम प्रगति की ओर बढ़ने लगे थे। उन्होंने राजनीतिक रास्ता दिखाया तो हमारे एमपी एमएलए बनने लगे थे, और जब उन्होंने संविधान का रास्ता और शिक्षा का रास्ता अपनाने की बात कही, हमारे लोगों ने अपनाया, तो वो सरकारी विभागों में नौकरी पाने का काम करने लगे थे। लेकिन संविधान के अंतर्गत मिला हुआ आरक्षण इस सरकार ने उस पर लगातार वार किया, और जब वार से नहीं हुआ तो उसने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। अब जिनमें वैकेंसियां निकलती थी वो सब ठेके पे चले गए। अब बताओ, 12-15 हजार रुपए पे हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब 30 साल की पढ़ाई के बाद आपकी वैल्यू इतनी है कि 12-15 हजार की नौकरी कर। वहीं जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उन पे उन्हीं के लोग बिठाए जा रहे हैं और सिस्टम को चलाया जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है, गहन मंथन करने की जरूरत है कि सिर्फ आपको अपना वोट उनके विरोध में दे करके आप सरकार को नहीं बदल सकते। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर प्रण कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाली लोकसभा का जो चुनाव है वो पलट के रख देंगे। एक एक व्यक्ति अगर एक ठान ले कि हम इस शासन की जो गलत नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, तो अभी समय है, हमें लगता है पर डे 100 लोगों तक ये सूचना एक व्यक्ति पहुंचा सकता है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ये कहें कि हाँ हम निकलेंगे और इस सरकार के खिलाफ जैसे भी होगा हम प्रचार करके और अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके एक एक वोट इस बीजेपी सरकार के खिलाफ करेंगे, तो सरकार नहीं बदल जाएगी। सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा, इसको धरातल पे करने की भी जरूरत है। बहुत से लोग रोना रोते हैं कि हमने अपनी पार्टी को वोट दिया, इनके विरोध में वोट दिया, लेकिन सरकार नहीं बदली। ईमानदारी से बताइएगा कि आप धरातल पर 5 दिन भी
बिगैर किसी के नेतृत्व में काम किया है इस सरकार के खिलाफ? नहीं किया होगा। लेकिन उनका एक एक व्यक्ति इस समय गांव में घुस करके और एक एक व्यक्ति को समझा रहा है। वो अपनी गलत नीतियों को भी सही कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम नोट बंद करेंगे, काला